हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सॉरी, मैंने बहुत टाइम से वीडियो जो है नहीं डाली है। 7-8 दिन हो चुके हैं क्योंकि शादी में इतने बिज़ी थे कि टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो एडिट करके और डाल सकूं। और वहाँ पे मेरा जो है 32 बार भी नहीं हो पाया था, तो बहुत मुश्किल से जो है मैं शूट कर पाई थी, बट एडिटिंग नहीं हो पाई थी। यहाँ पे मैं आपको एक ही व्लॉग में साक्षी की शादी का पूरे रिचुअल्स दिखा दूँगी। यहाँ पे फर्स्ट डे जो था बान बैठा था, हमारे में बान बैठता है और इस तरीके से। और शाम के टाइम यहाँ पे हमारे तेल चढ़ता है और हल्दी लगती है जिस दिन बान बैठता है। बाकी आपको डिटेल जो है पूरे व्लॉग्स प्रियंका नीरा व्लॉग में वो डेली डाल ही देगी, बट मैं एक ही व्लॉग में पूरा कंप्लीट कर दूँगी क्योंकि मेरा जो चैनल है इसमें मैं अपना वेट लॉस का ज़्यादा ध्यान दूँगी। और अभी मैं जब वहाँ से आई हूँ तो मेरा वेट जो है 87 या 88 के नियर बाई हो चुका है। और आज मैं आई हूँ तो आते ही मैंने अपना जो है रूटीन स्टार्ट कर दिया है। तो जो कल की वीडियो आएगी वहाँ से मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डेली वेट दिखा के, डेली प्रोसेस में चल के, और पहले की तरह डेली रूटीन में अपना वेट लॉस करूँगी। और ये सबसे अच्छी बात रही कि इतने दिनों में मेरा सिर्फ 4 किलो वज़न बढ़ा है। और 4 किलो वज़न में भी मेरा काफ़ी सारा फैट जो है आ गया है बॉडी पे। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग कर रहे होंगे अच्छे से। मेरा सर का पैकेज जो है अभी चल रहा है, तो बट मैं कर नहीं पाई थी, बट अब करूँगी। और यहाँ पे हमारे ना ये झोल टाइप में डलता है, तो जोड़े से डालते हैं। तो दादी जी हमारी एक्सपायर हो गई थी, तो ये दादाजी हैं, तो ये डाल रहे हैं झोल यहाँ पे। और इसके बाद जो है फंक्शंस होते हैं। और आप देख रहे हो मैं खड़ी हूँ, मेरा वेट बढ़ चुका है अब साक्षी के पीछे, क्योंकि यहाँ सिस्टर खड़ी होती हैं, चाहे बड़ी सिस्टर हो या छोटी सिस्टर हो, तो खड़े होते हैं। अब यहाँ पे सारे ये रिचुअल्स हो गए थे, उसके बाद हमें जाना था गांव। इसके बाद यहाँ पे ना थापों की तैयारी हो रही थी, यानी कि ये कपड़े पे ना थापा बनाया जा रहा था। हाथ से ड्रॉ करके इन हाथों को रख दिया था, क्योंकि ये थापे ना हमने वहीं पे लगवाने थे रिज़ॉर्ट में ही, वरना तो घर पे ही लगते हैं, बट ये रिज़ॉर्ट में लगेंगे, इसलिए पंडित जी ने यहाँ पे ड्रॉ करके और ये कपड़ा है ना साथ में ले लिया था ताकि वहाँ पे थापे लग सकें और फिर घर पे लाके ना इस कपड़े को पेस्ट कर दें। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा। अब हम जा रहे हैं गांव में। गांव में बनोरा निकाला था चाची ने, मतलब कि चाचा चाची ने गांव में खाना किया हुआ था पूरे गांव का, और साक्षी को बुला के, और इस जो बामन बनोरी होती है ना वो निकाली हुई थी। तो ये हमारा गांव वाला घर है जो बचपन हमने यहाँ पे पूरा निकाला था। और जिस टाइम दादी जी थे तो बहुत अच्छा लगता था गांव जाना, पर अब सब बड़े हो गए, अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए, तो गांव जाने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर ये गांव है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे और यहाँ पर फिर हमने अपना खाना वाना खाया और उसके बाद हम चले गए बनोरी के लिए। और ये गांव का घर है हमारा, जो कि बहुत ही यादें इस घर से हमारी जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे साक्षी को बेड पे बिठा लिया है। ये बनोरी निकालने के लिए ना ये बुआ जी हैं, ये मतलब पंडितों के हैं, तो इनके घर पे जाके वहाँ से इसको तिलक वगैरह लगा के, और इस तरीके से हमारे यहाँ बनोरी निकलती है। और अब इसको बिठाएंगे घोड़ी के ऊपर, और घोड़ी के साथ जो है डांस करते हुए ये लोग घर तक जाएंगे। आई होप आप लोगों के भी ऐसा ही कुछ रिचुअल्स होते होंगे, बट हमारे यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। और हमारे यहाँ पे जब घोड़ी पे बैठती है तो इसके आगे विनायकिया भी बैठता है। विनायकिया वाशु बना था, विनायक जी इसका, तो वाशु को भी घोड़ी पे बिठाया था, बट थोड़ी देर के लिए बिठाया था, फिर उसको उतार लिया था नीचे, क्योंकि साक्षी को डर लग रहा था कि कहीं घोड़ी जो है भाग ना जाए, क्योंकि जानवर है, कोई भरोसा नहीं होता ना कि कब इसका मूड घूम जाए। हम लोग निकल गए थे अपने घर की तरफ बनोरी लेके। फिर हम घर पे जाके और फिर हम वापस चूरू के लिए आ गए थे। और यहाँ पे जो है डीजे पे डांस हुआ था, सब ने बहुत डांस किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना डांस का बहुत ज़्यादा महत्व है, औरतें बहुत डांस करती हैं डीजे के आगे। तो उसके बाद हम चले गए थे चूरू। चूरू में जो है मेहंदी आर्टिस्ट आ चुका था। ये मेहंदी आर्टिस्ट जो थे हमने नोएडा से बुलवाए थे कि क्या पता बहुत अच्छी मेहंदी हो, बट सेटिस्फाइड नहीं हुए हम इनकी मेहंदी से। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग रेडी हो गए थे मंडावा जाने के लिए, क्योंकि
शादी जो है चूरू में नहीं थी, मंडावा में थी और सारा विलास नाम से ये विला था। इसमें जो है शादी करी थी प्लान पूरी। तो हम लोग गए, जैसे ही हमने एंट्री करी तो यहाँ पे लोगों ने एंट्री के लिए यहाँ पे ढोल वगैरह लगा रखे थे और प्रिपरेशन अच्छी थी, ठीक ठाक थी। जाते ही हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। तो इन लोगों ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट हमें दिया जो कि बहुत टेस्टी था। और उसके बाद जो है यहाँ पे लंच की जो प्रिपरेशन थी वो हो रही थी और सब लोग एक लाइन में बैठे हुए थे जाते ही। और उसके बाद हुई हल्दी की तैयारी। हल्दी में जो है ऐसे आउटफिट थे साक्षी के और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय हम लोगों ने हल्दी में किया। और हल्दी में काफ़ी सारे गेम्स भी हुए थे, डांस भी हुआ था, सब चीज़ें हुई थी बहुत अच्छे से। तो हल्दी का फंक्शन जो था बहुत ही अच्छा रहा हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पे रात को संगीत की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और ये था मेरा हल्दी का आउटफिट जो कि मैंने बनवाया था। बट जो बनवा के लेके गई थी तब पे बिल्कुल सही था, बट वहाँ जाने के बाद जो है मैं मोटी हो गई थी तो मुझे थोड़ा सा टाइट सा हो गया था। बट कोई नहीं, सब चीज़ें हो गई थी और मुझे इतना फील नहीं हुआ क्योंकि इन्जॉय तो करना ही था। उसके बाद रात को थी संगीत नाइट। संगीत नाइट में भी हमने बहुत इन्जॉय किया। देन उसके अगले दिन वहाँ पे हुआ चाक भात। ये चाक भात होता है तो यहाँ पे जो है इस तरीके से मटकों पे गहने पहना के चाक किया जाता है डांस करते हुए। फिर ये सारी जो ये चाक भात में जो होता है ना, ये घड़े मटके भाभी ही उठाती हैं। तो ये भाभियाँ हैं, 2 हमारी तरफ से हैं और 2 लड़कों वालों की तरफ से हैं। तो ये जो है और उसके बाद रात को हुई थी शादी की प्रिपरेशंस, ब्राइड एंट्री। तो यहाँ पे साक्षी तैयार होके आ चुकी थी और मेकअप आर्टिस्ट हमने दिल्ली से ही बुलाया था। मेकअप आर्टिस्ट जो थे वो मेरे सर थे लैक्मे एकेडमी के, जिनसे मैंने सीखा है। तो वो थे, उन्होंने बहुत अच्छे इसके मेकअप किए। मेकअप से इतनी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी मेकअप से। तो बहुत सुंदर इसका मेकअप हुआ था। और अब हुई थी इसकी एंट्री यहाँ पर। वो ये बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे कि डॉल लग रही हो। इसके बाद हुई वरमाला। सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। बट एक चीज़ मैंने नोट करी जो बहुत बड़ा मुझे डिफरेंस लगा दिल्ली की शादी में और राजस्थान की शादी में। अब राजस्थान में तो मुझे पूरा नहीं पता, बट अपने घर का बताती हूँ कि हमने पूरी शादी देखी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। किसी ने भी मतलब जो जैसे कि लोग 10-10 के नोट उछालते हैं या फिर गड्डियाँ उछालते हैं वरमाला के टाइम पे ऐसे, तो वो चीज़ें नहीं हुई। एक भी किसी ने रुपया नहीं उछाला, ना लड़के वालों की तरफ से ना लड़की वालों की तरफ से। और ये चीज़ बहुत अच्छी हुई क्योंकि ऐसे पैसे उछालना अच्छा नहीं लगता है। बट हमारे में ऐसा नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ये शादी हुई थी। तो गाइस विदाई हो रही है, हो गया फंक्शन। अब खड़े ही हैं बैठेंगे बाई साइड में। वे विदाई हुई और शाम को ये पग फेरे की रस्म के लिए वापस आ गई थी। दोनों जोड़े से वापस आए और साथ में इनके बड़े भैया और उनकी बेटी भी थी। तो ये लोग आए और बहुत ही प्यारी लग रही थी साक्षी यहाँ पे, और हिमांशु भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। खूब सारी ब्लेसिंग्स दोनों को न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बट अब कल से रूटीन वाइज मेरे व्लॉग्स आएंगे।